नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों की बात की गई थी, उसकी बात करते हैं। इसके अलावा एडमिट कार्ड वगैरह की भी बात करेंगे और इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर कि परीक्षा जब स्टार्ट होगी वहां से आपको 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना पड़ेगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये चीज हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इस संबंध में प्रवेश पत्र पर अंकित आवश्यक निर्देश को पढ़ लें। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जो ओएमआर आंसर शीट होगी, उत्तर पत्रक होगी जिसमें आप गोला भरते हैं, उसमें क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज आपका जो है वो अंकित रहेगा। अभ्यर्थी जो है वो ओएमआर आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट की संख्या जो है वो लिखेंगे। क्या करना है उनको, जो ओएमआर शीट जो आप फिल करेंगे ना, उसमें आपको क्वेश्चन बुकलेट की संख्या जो है वो लिखनी होगी। और रोल नंबर जो है उसका केवल और केवल गोला ही रंगना होगा। रोल नंबर में आपको लिखना नहीं है, केवल गोला रंगना होगा। इस बात को यहाँ पर आप विशेष ध्यान रखिएगा, बाद में फिर गलती होने की संभावना रहती है। आगे बात करते हैं तो इस परीक्षा में उम्मीदवार जो है उनको औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है। उम्मीदवारों को निर्गत प्रवेश पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उनकी पात्रता के संदर्भ में ऑनलाइन आवेदन में किए गए प्रविष्टि में अंकित तथ्यों के आधार पर ही विधिवत जांच सत्यापन के पश्चात उनकी अभ्यर्थता पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। आवेदन में अंकित तथ्य किसी भी समय जांच के क्रम में अन्यथा पाए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और आयोग की इस परीक्षा अथवा इस परीक्षा सहित आगामी परीक्षाओं में उन्हें भाग लेने से वंचित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र परिसर जहाँ परीक्षा होनी है उसमें मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, वृष्ट वॉच, सामान्य स्मार्ट किसी भी प्रकार की वॉच आदि इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को लेकर के जाना और उपयोग वर्जित है। परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ले जाने पर उसे कदाचार मानते हुए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। कदाचार करते समय पाए जाने की स्थिति में इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए और परीक्षा से संबंधित भ्रामक और सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 साल की आयोग की परीक्षाओं से जो है वो वंचित किया जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा नोटिफिकेशन। दूसरा जो प्रश्न था कि एडमिट कार्ड जो है वो कौन सा ले जाना है, तो एडमिट कार्ड को लेकर के जिसमें आपका सेंटर कोड जो है वो लिखा हुआ था, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि एडमिट कार्ड जो सबसे पहले जारी हुआ था उसमें आपका लिखा हुआ था सेंटर कोड। तो उस वाले का आपको तो ले जाना है, वो मेन है एडमिट कार्ड। पर जिसमें सेंटर का नाम लिखा है, जो बाहरी आपको लिखा देखने को मिल रहा है, वो आपके ऊपर है, उसको मांगा नहीं गया है। आप एक्स्ट्रा चाहें तो उसका भी उस पेज का जो है वो निकाल करके प्रिंट ले जा सकते हैं अपने साथ। परंतु जो मेन एडमिट कार्ड है जिसमें सेंटर कोड लिखा हुआ था, सेंटर का नाम नहीं लिखा हुआ था, केवल डिस्ट्रिक्ट लिखी हुई थी, वही वाला एडमिट कार्ड आपको जो है वो लेकर के जाना है। कमेंट में क्वेश्चन आ रहा था इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया। बाकी मुझे लगता है कि आपको जो एडमिट कार्ड है, जो कि जिसकी 2 कॉपी लेकर के जाना है, जिसपे सेंटर कोड लिखा है, उसको तो आप लेकर के जाइए ही जाइए, और साथ ही साथ जिसमें सेंटर का नाम लिखा है उस पेज का भी प्रिंट अवश्य अपने साथ लेकर के जाइए। इससे कुछ या किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। बाई चांस आपको लगेगा कि ऐसा तो नहीं वहाँ सेंटर पे माँग लिया, तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि एक प्रिंट से आपका इतना कुछ आने-जाने में सब खर्चा होगा, तो उससे अच्छा है कि आप एक सिंगल प्रिंट एक्स्ट्रा लेकर के जा सकते हैं। तो यही था हमारे इस ओरल अपडेट में, एडमिट कार्ड की 2 कॉपी लेकर के जानी है। इस बात को हम पहले भी बता चुके हैं, दोबारा भी इस बार रिपीट कर दिया। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।